ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज हमारा बहुत सौभाग्य है, हमारे साथ एक बहुत ही विशेष भक्त हैं जो सूरत से आए हैं, श्रीमान राधेश प्रभु। तो आप सभी से अनुरोध है, अभी जो कक्षा होगा उसमें बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय बताई जाएगी, हरी कथा होगा। तो आप सभी कृपया अपना मोबाइल चेक कर लें, मोबाइल को साइलेंट में रख लें। कृपया फिर से देख लें मोबाइल साइलेंट में है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही व्याख्यान करता है हरी कथा श्रवण में। और कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। मैं कुछ शब्द प्रभु जी के बारे में बताना चाहूंगा हम सभी की जानकारी हेतु। श्रीमान राजेश प्रभु जो सूरत से हैं, गृहस्थ भक्त हैं और काफी समय लगभग 2002 से भक्तों के संपर्क में आए थे, श्री प्रभुपाद के पुस्तकों के संपर्क में आए थे और भगवत गीता के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। उसके बाद से प्रभु जी ने परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जो हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य हैं, उनसे दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद से भक्तिमय सेवा में निरंतर हैं। और वे अपने गृहस्थ आश्रम के दायित्व के साथ साथ अनेकों भक्तों को भी प्रेरित करते हैं, भक्ति में लाते हैं, उनको भक्ति में उनको ग्रूमिंग करते हैं। और सूरत शहर में बहुत सारे भक्त उनके माध्यम से भक्ति में जुड़े हैं और विशेष करके पुस्तक का वितरण करना है लोगों तक, प्रभुपाद की पुस्तकों को पहुंचाना, इसमें प्रभु जी का बहुत गुरु दायित्व है, गुरु सेवा है। और परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज उनका व्यास पूजा तथा अनेक श्रवण कीर्तन उत्सव होता है जिसमें हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। तो ये पूरा उत्सव श्रवण कीर्तन उत्सव का प्रबंधन का जो गुरु दायित्व है प्रभु जी और उनकी टीम लेती है। तो हमारे सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे पास आए समय निकाल के। तो सभी से अनुरोध है अच्छे से ध्यानपूर्वक श्रवण करें ताकि श्रवण करके वो हमारे हृदय की ग्रंथि जो है उसको वहां पे जाए जी। और कृपया करके थोड़ा आगे आ जाए क्योंकि अभी जैसे ही क्लास आगे बढ़ेगी और यहाँ भी बैठ सकते हैं। यहाँ आइए आइए आगे आ सकते हैं क्योंकि आइए। बाद में भक्तों को जगह होगी। और अगर आपके पास कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका कक्षा हो रहा है पीछे जो प्रसारक हॉल है, अलग से छोटे बच्चों के लिए कक्षा होता है। तो कृपया माता पिता जिनके पास छोटे बच्चे हैं कृपया उनको उस कक्षा में ले जाएं ताकि क्लास में कुछ बाधा ना आए। हरे कृष्ण। हरे। आप गृहस्थ पिताजी आपके गृहस्थ भक्त के बच्चे हो। वेरी गुड। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, इससे ज्यादा सौभाग्य मेरा है कि बहुत सारे युवान नए नए आए हैं और उनको देखकर मेरा उत्साह, मैं दुखी था सुबह। एक आदमी, मैं जब ट्रेन से इधर आ रहा था गाड़ी में मुझे लेके आए, तो एक आदमी, दो आदमी जा रहे थे स्कूटर पर और उसके बीच में दो बकरे थे। तो देख के मैं बहुत दुखी हो गया, मैं कैसे इसको बचाऊं, क्योंकि उसको पैसा दे के बकरे छोड़ देंगे, दूसरा बकरा खाएंगे। हैं? पर वो दुखी था। लेकिन आपको देखकर, ओ इतने लोग आए हैं कत्ल खाने से बचने के लिए, इतने युवान। हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके साथ मैं भगवान की बात करूं ताकि आपका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। तो ये मेरा सौभाग्य है। तो अभी हम एक बहुत सुंदर श्लोक भागवतम से पढ़ेंगे। प्रभु रिसाइड करेंगे ये श्लोक? हाँ, एक करेंगे ना। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ कक्षा भगवत गीता की होती है अभी, लेकिन ये श्लोक हमें समझना है कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ एक ध्रुव महाराज, एक देखिए वो एक छवि है ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन, वो वैकुंठ गमन हो रहा है और बाकी के लोगों का नरक गमन हो रहा है। विशेष करके इस कलयुग के बद्ध जीव सब नरक की ओर, उल्टा ये वैकुंठ जा रहे और सब नरक जा रहे हैं। तो इसमें से कैसे बचे, कैसे हम वैकुंठ जा सके, हाँ, कैसे हमारा कल्याण हो। हम जनरली समझते हैं हमारे पास पैसा आएगा, एक बड़ा बंगला होगा, बैंक बैलेंस हो गई, अच्छी
पत्नी मिलेगी तो हम सुखी रहेंगे, नहीं, उससे हम नरक के रास्ते से नहीं बच सकते। तो नरक के रास्ते से कैसे बचेंगे वो बहुत ध्यान से समझिए, इस श्लोक में है। हालांकि भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक हमको बहुत अद्भुत शिक्षाएं देते हैं, लेकिन आज क्योंकि मुझे थोड़ा प्रचार के बारे में बोलना है, इसलिए मैंने इस श्लोक को सिलेक्ट किया। बहुत सुंदर श्लोक है ये। आप सब अगर इसको समझ जाएंगे ना तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 31वां अध्याय, जिसमें प्रचेताओं को श्री नारद मुनि का उपदेश, उसका 19वां श्लोक है। तो जो आप मेरे साथ बोलिए, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्व इंद्रिया उपशांत्या च तुष्यति आशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। शब्दार्थ, दया, दया दिखाने से, सर्वभूतेषु समस्त जीवों पर, संतुष्टया संतुष्ट होने से, येन केन वा किसी न किसी तरह, सर्व इंद्रिया समस्त इंद्रियां, उपशांत्या वश में करके, च भी तुष्यति संतुष्ट होता है, आशु तुरंत, जनार्दनः समस्त जीवों के स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, समस्त जीवों पर दया दिखाने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य, ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दयया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव के कारण पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सभी वस्तुओं के मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भक्तिमय सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भक्त न केवल मानव जाति को अपितु समस्त जीवों को भी लाभ पहुंचा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उच्च स्वर में करता है तो वह समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने हेतु भक्तों को सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गाप वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। श्रीमद् भागवतम के 6 अध्याय के 6 स्कंद के 17 अध्याय का 28वां श्लोक। शुद्ध भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे उसकी परवाह नहीं रहती। यद्यपि श्री भगवान वैकुंठ में है, किंतु वे एक सुकर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहता है।
इस दशा को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये हॉल छोटा पड़ रहा है, अभी बड़ा मंदिर बनने वाला है। आप सब लोग योगदान तो दे रहे हैं, लेकिन वो बड़ा भी छोटा हो जाएगा थोड़े साल के बाद। ये जो भोपाल मंदिर बना ना, उसका नींव, वो नींव से मैं जुड़ा हुआ हूं। पहले इस भोपाल में, पूरे भारत में प्रमुख शहरों में मंदिर था इस्कॉन, भोपाल में नहीं था। उस टाइम यहाँ के जो भक्त है जगन्नाथ प्रभु इत्यादि, वो सब वलसाड़ गुजरात, हमारे गुजरात में प्रीचिंग करते थे। गुजरात में तो वलसाड़ में प्रीचिंग करते थे, लेकिन वलसाड़ छोटा था। फिर हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने बोला कि आप कोई और जगह प्रचार करो। तो हमने बोला आप सूरत में आ जाओ। मैं सूरत में उस टाइम था। तो गुरु ने बोला नहीं, सूरत में तो प्रचार हो रहा है। फिर ढूंढते ढूंढते मालूम पड़ा मध्य प्रदेश में, भोपाल में कोई नहीं इस्कॉन मंदिर। तो फिर यहाँ भोपाल आए, और वो बैंक, पहले जो जगह थी बैंक के ऊपर, वो बिल्कुल कम रेट में, पहले तो उन्होंने बाहर बेस किया था, फिर वहाँ से प्रचार करते, फिर उसमें बैंक के ऊपर उन्होंने 1 रुपये किराए में दिया जगह। हाँ, फिर धीरे धीरे जमीन मिली है, फिर धीरे धीरे इतना मंदिर मिला। तो इस प्रकार देखिए ये कैसे होता है, इतना विस्तार कैसे होता है। हम देखते हैं भारत में बहुत सारे मंदिर है, बहुत गांव गांव में प्रचार करते हैं। एक गांव में 3 मंदिर है, राम जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, कृष्ण, पर मंदिर में कोई जाते नहीं है, कोई नहीं जाते। वहां पुजारी को पैसा देना पड़ता है, तब जाके पूजा होती है। कोई नहीं जाते, नजदीक बाजू में रहते फिर भी नहीं जाते। और आप लोग कहां कहां से आए, है ना। तो ये क्यों? अब अभी जैसे जय श्री राम, राम मंदिर बनाया, पर राम मंदिर बनाया, लेकिन वहां जाते हैं, बहुत भीड़ लगती है, लेकिन इस प्रकार बैठते नहीं है। मंदिर का उद्देश्य है दर्शन करना, कीर्तन सुनना, और इसके साथ रियल दर्शन करना। ये अभी मंदिर बंद है, यहाँ राधा कृष्ण के विग्रह है ना, वो आप दर्शन करते हैं, पर वास्तव में आप दर्शन कर पाते हैं? वो दर्शन करने के लिए बैठना पड़ेगा, और आप इसके लिए बैठे हैं। वो रियल दर्शन कान से होता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियम। हमारी इंद्रियों से, हमारी आंख से, हमारे 10 इंद्रिय और मन के सहित हम दर्शन नहीं कर सकते भगवान के। लेकिन यदि हम श्रवण करेंगे तो ये श्रवण भी, इसको भी दर्शन बोलते हैं। तो रियल दर्शन श्रवण से होता है, और आप इसके लिए बैठे हैं, तब भी मंदिर का रियल हेतु ये होता है, पूर्ण होता है। मंदिर में सिर्फ ये भगवान का विग्रह और ये नहीं, मूल है भगवान का दर्शन करना, सुनना। आप लोगों ने सुना, आपके पिताजी और दादा ऐसा बोलते होंगे, मंदिर में जाओ तो थोड़ा बैठो,
हाँ, तो हमारे बड़ा मंदिर है सूरत में भी, लोग आते हैं फिर दर्शन करते बैठ जाते 1 मिनट फिर खड़े होके चले जाते हैं। मैं बोला वैसा बैठना नहीं है, सुनना है, जैसे आप लोग सब आए सुनना है। तो देखिए यही उद्देश्य है। बाकी भोपाल में बहुत सारे मंदिर होंगे, है। और ये मंदिर अभी बना, ज्यादा साल नहीं हुआ, फिर भी यहां आते हैं क्योंकि यहां सुनाई जाता है दर्शन। और ये क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है तुष्यत्याशु जनार्दन। ये जनार्दन, जनार्दन यानी भगवान, आशु तुरंत, तुष्यत यानी तुष्यति, वो संतुष्ट होते हैं तुरंत, इसीलिए वो संतुष्ट हुए, इसीलिए यहां उनके दर्शन की व्यवस्था उन्होंने करवाई। आप समझिए, इसमें से कोई भक्त प्रसाद के लिए आए होंगे, कोई, सब नहीं। कोई ऐसे ही कीर्तन बहुत अच्छा लगता है इसके लिए आए हैं, हाँ? कोई वास्तव में उनको अच्छा लगे इसलिए आए हैं, अलग अलग कारण से आए हैं। लेकिन वास्तविक कारण है आपको परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न है, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, इसीलिए आपको यहां भेजा कोई ना कोई कारण से। हमारे इस्कॉन का सर्वप्रथम रथ यात्रा हुई थी, तो उसके रथ बनाए थे एक भक्त थे, प्रभु नाम क्या, जयानंद प्रभु करके, विदेशी थे। तो उन्होंने रथ बनाए, तो वो क्या सबको सेवा में लगाते थे। तो रथ बने, तब एक उसको मदद करने के लिए एक आदमी जा रहा था, तो उसको अरे प्लीज जरा आइए ना, तो उनको बोला ये खिली थोड़ी ठोकनी है, वो भी ठोक सकते थे, उन्होंने बोला किली ठोका, फिर ओ इतना अच्छा हमने ठोका, आओ आओ मैं आपको अपने हमारे गुरु से मिलाता हूं। फिर उनको प्रभुपाद से मिलाया और बोला इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया अपने रथ के लिए। क्या किया था? खिली ठोकी थी और उसको लेके गए। तो प्रभुपाद, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो व्यक्ति आज एक बड़ा भक्त है, यहां एक खिली ठोकने से भक्त बन गया। ऐसा है भगवान दयालु। उसको संतुष्ट करना है, उसको संतुष्ट करने की विधि इसमें दिखाई है। कैसे संतुष्ट करें भगवान? संतुष्ट होंगे, सब संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, बस उसको, हमारा उद्देश्य उनको संतुष्ट करना है। तो हमारा पेट भी संतुष्ट हो जाएगा, है ना, हमारी जीवा संतुष्ट हो जाएगी, हमारे कान संतुष्ट हो, सब इंद्रिय संतुष्ट हो जाएंगे और सबसे बड़ा मन संतुष्ट हो जाएगा। पर भगवान को संतुष्ट करना है। अभी भगवान को संतुष्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, भारी काम है। इतना इजी नहीं, आसान नहीं है। आप सब बोलेंगे यस यस, बताइए प्रभु बताइए कैसे करे, हाँ ऐसा लगता है ना, कैसे करे संतुष्ट। हमारे कोई प्रोफेसर होते हैं तो हमको संतुष्ट, हम उसको अच्छी तरह पढ़ते हैं उनके वहां, तो प्रोफेसर यस आपको पेपर भी दे सकते कभी, है ना, पूरा पेपर आप पूरा लिख सकते हैं। तो भगवान भी दे सकते हैं पूरा, अपने इस भौतिक जगत की परीक्षा कैसे पास करे, पूरा पेपर दे सकते हैं। और ये पेपर इसमें है, क्या है ये नारद मुनि बता रहे हैं, दयया सर्वभूतेषु, ये सबसे पहला, दयया सर्वभूतेषु यानी सभी जीवों पे दया करनी है। सर्वभूतेषु यानी सभी जीव, इस प्रभुपाद लिखते हैं इसमें सर्वभूतेषु का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्य, सभी जीव चींटी तक। अभी उसको कैसे प्रभु हम उसको कहा भगवत गीता सुनाएंगे हम? ये तो हम ठीक है हम ये कर सके नहीं। आप कीर्तन करेंगे, जोर से कीर्तन करेंगे तो पेड़ पौधे चींटी जो भी सुनते हैं सबका कल्याण होगा। और इसको बोलते दया सर्वभूतेषु, यानी कीर्तन करना है। और कीर्तन से पहले प्रचार करना है। कीर्तन कौन करेगा? आप यहां आया, यहां कीर्तन हो गया, फिर आप चले जाएंगे, लेकिन आपको चले जाने से पहले सामने एक अनुपम उपहार की दुकान है, वहां से एक पुस्तक ले जाना है, यदि आपके पास है तो भी। और वो पुस्तक आपको अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने संबंधी को देना है। इसको बोलते हैं दया, इसको दया बोलते हैं। और ये दया करने से उसका कल्याण होगा। जैसे मैंने बताया अभी वो 2 बकरे जा रहे हैं, उसका कत्ल होने वाला है,
इसीलिए जा रहे हैं ना। और उसका वो जो स्कूटर चला उसका आंख देख के मैं भी डर गया, लाल आंख थी। सोचो मेरा तो कुछ होने वाला नहीं, हो बकरे का कत्ल हो रहा है, हम डर गए। अभी सोचिए, बकरे को मालूम नहीं है पर उसका कत्ल होगा, उसके साथ वो आदमी का भी कत्ल होगा यमदूतों के द्वारा। हम्म ये चारों चार वो स्कूटर पे चारों जीव का नरक गति कत्ल होने वाला है। कितना भयंकर स्थिति है। और हमारा भी ऐसा होने वाला है। हम समझे नहीं 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 हम तो मनुष्य है नहीं, यदि कृष्ण को संतुष्ट नहीं किया तो हमारा नेक्स्ट टर्न हमारा लगने वाला है। और हम ऐसे जाएंगे और कोई बोलेगा अरे बेचारे को कैसे बचाऊं। हम भी बकरे बन सकते हैं, मुर्गे बन सकते हैं। हाँ? यदि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म लेना, फिर वापस मरना, फिर जन्म लेना, फिर माता के गर्भ में से बाहर निकलना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, पुनर्पि जन्म। कितने जन्मों से हम इधर घूम रहे हैं, कितने जन्मों से हमें मालूम नहीं है। और ये इसको रोकना है हमें, और इसको रोकने के लिए दया आनी चाहिए। और ये मालूम कैसे पड़ेगा, इसको रोकना कैसे है, कहां पता कहां लिखा है। हम पूरे जब तक इस मंदिर के संपर्क में ना आए तब तक हमको मालूम ही नहीं कहां रास्ता, कहां है रास्ता, कहां है रास्ता, कहां है। हमको कोई रास्ता नहीं मालूम है। कल मैं ट्रेन से आ रहे, यंग लड़का, थोड़ा भगवत गीता का 15 अध्याय पढ़ा था, तो अच्छा था लड़का, युवान, इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उसने मुझे बोला महाराज मैं आपको थोड़ा प्रश्न पूछूं। मैंने बोला पूछिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, पर उसके उसके से ये लगा मुझे कि वो भगवत गीता तो पढ़ता है पर ठीक मार्गदर्शन नहीं है। पहला ही प्रश्न उसका था कि हमें भगवान कृष्ण बनना है या उनके जैसे बनना है। मैंने बोला न तो हमको कृष्ण बनना है न तो उनके जैसे बनना है, हम बन भी नहीं सकते, हमें कृष्ण का दास बनना है। तो ये देखिए, ये युवान था, अच्छा था, बहुत आदर दिया उसने, ऐसा नहीं है। ऐसा बोला तो बोला ठीक है। फिर मैंने उसको समझाया, तो बोला कृष्ण क्यों भगवान, शिव जी भी फिर मैंने उसको समझाया कि षड ऐश्वर्य होता है, इस प्रकार से पूरा समझाया। तो बोला भगवान के पास ऐश्वर्य है तो हम भी थोड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे ना। नहीं, मैं बोला वो ऐश्वर्य से हम लोग भगवान को भूल जाएंगे, वो भगवान के पास रहने दो ऐश्वर्य। हम ऐश्वर्य प्राप्त करने जाएंगे तो हमारा हालत कैसा होगा, मुकेश अंबानी जैसा। कितना पैसा मालूम है उनके पास, 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ क्या बोलते हैं। पूरा भोपाल में सब आराम से जी सकते हैं, लेकिन वो आराम से नहीं जीते हैं। उसको तो टेंशन, मेरी फैक्ट्री में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। हर साल मैं एशिया में नंबर 1 होना चाहिए। और जब उसका स्थान किसी और ने ले लिया तो हम समझ सकते हैं ये 10 लाख करोड़ के मालिक को भी कितना टेंशन होता है। इससे अपने पास तो पैसे नहीं, खाली पैसा है? तो आप समझिए हमारा ध्येय क्या है। उसने भी बोला कि ठीक है धीरू भाई मुकेश अंबानी जितना ऐश्वर्य मिले तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है वो ऐश्वर्य के पीछे हम दौड़ेंगे, भगवान के पीछे नहीं दौड़ेंगे। हमें वो ऐश्वर्य जिनका है उनका दास बन जाओ, और षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान, इसलिए उनका दास बनो। तो ये कहां से हम प्राप्त करेंगे, ये चीज हम श्रील प्रभुपाद के पुस्तक से प्राप्त करेंगे, भगवत गीता यथारूप। फिर मैंने उसको बताया कि आप यथारूप पढ़िए भगवत गीता, आपके पास ज्ञान है लेकिन आप इस ज्ञान से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भी ऐसा ही था, मैंने उसको बताया मैं भी ऐसा था। मैं भी भगवत गीता पढ़ता था, हर रोज एक अध्याय पढ़ता था इस्कॉन में आने से पहले, लेकिन पढ़ता गया कुछ समझ में नहीं आया। ये बुद्धि योग, ज्ञान योग क्या है, ये सब पढ़ते थे ये सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं पढ़ते थे, मालूम नहीं क्या इसका मतलब क्या है। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु पढ़ते थे, क्या मतलब कुछ मालूम नहीं था। पर जिस दिन प्रभुपाद की भगवत गीता मिली उस दिन से मेरा मनुष्य जीवन शुरू हुआ। क्योंकि जिज्ञासा तो थी नहीं, बस पढ़ना है क्योंकि तुम पढ़ाई करते हो तो इसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा, हाँ
तुमको अच्छा धन मिलेगा, थोड़ा पैसा, ये सब मिलेगा, इस इससे पढ़ते थे। लेकिन जब प्रभुपाद की पुस्तक मिली तब मालूम पड़ा ओ वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए ये जो दया सर्वभूतेषु वही है कि आप सबको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पहुंचाओ, दो, और आप खुद भी पढ़ो, सिर्फ दो नहीं, पढ़ो भी। हाँ, और इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। देखिए, आप आते हैं संडे, और विशेष करके आप युवान लोग को मेरी नम्र विनंती है, और यहां तो इतना अच्छा है, हमारे सूरत में बहुत बहुत युवान आते, बहुत आपसे डबल, यहां से डबल युवान आते हैं, कीर्तन में बहुत नाचते हैं, पर कीर्तन के बाद क्लास होता है तो 2 युवान बैठते हैं, बाकी के सब चले जाते हैं। यहां अच्छा है कि साहब आप सब लोग सुनने बैठे हैं। ठीक है, ध्यान से कोई नहीं सुनेंगे, कोई ध्यान से सुनेंगे। एक शब्द भी गया ना कि भाई मुझे प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, एक शब्द बिठा दो, और दूसरा वाक्य मुझे प्रभुपाद की बुक्स देनी है। यदि इतना होगा ना तो तुष्यत्याशु जनार्दन, जनार्दन बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ये हम सबको करना है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कुछ विधियां हैं, ये 3 विधि दी है, ये कुछ विधियां जिनके द्वारा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर सकता है। हम सबको संतुष्ट करना है ना। अभी समझो, मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी, आपको बहुत अच्छा आदमी है, वो राम मंदिर बना दिया, अभी यहाँ भी बना देंगे, अपने मथुरा में भी मंदिर बना देंगे। कल एक बता रहे थे एक भाई ट्रेन में, बोला अभी मथुरा में बन जाएगा, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा हिंदू को हिंदू बनाना है, ये प्रॉब्लम है। हिंदू समझते नहीं कि हम कौन है। हम तो कहते गर्व से कि हम हिंदू है, लेकिन हम ये कृष्ण मंदिर इसलिए कृष्ण का नाम लेंगे, फिर साईं बाबा के मंदिर में साईं बाबा का नाम लेंगे। हम जानते नहीं साईं बाबा कौन है, कृष्ण कौन है। ये सबसे बड़ा कार्य करना है। तो उन्होंने बोला, मैं बोला बहुत अच्छा, राम मंदिर क्या बन गया, बहुत 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 अच्छा, ये बन गया, वो भी अच्छा बनेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले हमारे युवाओं को भगवत गीता, रामायण, भागवतम की शिक्षा देनी है। ये सबसे बड़ा काम होना चाहिए। नहीं तो राम मंदिर चलेगा और फिर थोड़े साल के बाद फिर मुसलमान का राज आएगा तो राम मंदिर छोड़ के मस्जिद बन सकता है। लेकिन यदि हम ये प्रचार करेंगे तो ये पुस्तक हमारा भी कल्याण करेगा, हम जिसको देंगे उसका भी कल्याण करेगा, वो जिसको देंगे उसका भी कल्याण देगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उतरता आएगा। आज हमारे बीच में प्रभुपाद नहीं है सदे अपने शरीर से, वो है, लेकिन पुस्तक के माध्यम में है। यदि मैं ये पुस्तक पढ़ूंगा और मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, मेरा बेटा उसके मित्र को, इसके बेटे को पढ़ाएगा, तो इस प्रकार दया सर्वभूतेषु पे होगी, सब लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा, तब हमारा राम जी मंदिर सच्चा सक्षम होगा। नहीं तो अभी तो हम राम मंदिर में जाते हैं, भगवान हमको अच्छी पत्नी दो, हमको अच्छी नौकरी दो, हमको अच्छा मार्क्स दो, हमको ये दो वो दो, हजारों बात बोलते रहेंगे। करोड़पति लोग भी ऐसे ही मांगने जाते हैं। नहीं, हम ऐसा मांगे, भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हम आपके विज्ञान को लोगों तक पहुंचाए। ये आशीर्वाद मांगो, ये प्रार्थना करो भगवान को, तो जनार्दन संतुष्ट होंगे। हमें भगवान को संतुष्ट करना है। यदि हम मांगते ही रहेंगे, पुत्र है पिता से मांगता ही रहेगा, पिताजी लाओ 100 रुपया लाओ, पिताजी 10,000 लाओ, पिताजी 1 लाख दो, तो पिता देगा, ठीक है जाओ। पर कोई बेटा के पापा ये मेरी इनकम, पिताजी कितने खुश हो जाएंगे। इसी प्रकार जब आप भगवत गीता लेंगे, और ये देख के भगवान को बोलेंगे, भगवान मैं एक भगवत गीता बांट के आया, ओ वेरी गुड। हमारे प्रभुपाद के गुरु महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो इतने महान आचार्य थे। एक पुस्तक है उनकी अगर आपको मिले तो यहां होगी, वो ले जाइए। इतने महान आचार्य है, वो जब
एक ब्रह्मचारी, वो एक मैगजीन निकलती थी 1 पैसे का उस टाइम पे, तो बोलते कि वो जब एक ब्रह्मचारी, एक भक्त, वो मैगजीन दे के आता था, किसी को बेच के आता था, तो भक्तिजन महाराज इतने प्रसन्न हो जाते थे, ओ तुमने एक मैगजीन दी। सोचिए, आप भगवान को 1 करोड़ देंगे, देना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर उससे भी अच्छा है आप 1 करोड़ भी दो, हाँ नहीं तो 1 करोड़ देना लो, नहीं प्रभु जी बोले भगवान को पैसे से अच्छा बुक से रिपोर्ट दो, तो मैं बुक से रिपोर्ट दूंगा, नहीं ऐसा मत करना। भगवान को पैसा भी देना है, लेकिन उसके साथ भगवान को रिपोर्ट दो। यदि आप संडे आते हैं ना, आप सोचो भगवान को आके बोलो, भगवान मैंने आज 1 बुक दी प्रभुपाद की, एक इस हफ्ते में 1 पुस्तक दी। विशेष करके जो गृहस्थ भक्त है वो खास ध्यान रखें, 1 पुस्तक दो हफ्ते में, शुरुआत करो, फिर भगवान को रिपोर्ट दो, प्रभुपाद को रिपोर्ट दो। हाँ, इसको बोलते हैं दया सर्वभूतेषु। कितने भगवान प्रसन्न होंगे। और ऐसा करने से क्या होगा मालूम है? संतुष्टया येन केन वाह, वो फिर वो कोई भी हालत में धीरे 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 संतुष्ट हो जाएगा। अभी क्या है, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं इस जगत में। साइकिल वाला सोचते हैं मेरे पास बस स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर वाला सोचेगा एक कार आ जाए ना, फिर मैं शांति से जीऊंगा। कार वाला सोचता है कि बड़ी कार मिले, हाँ 2-4 करोड़ की, ऐसे 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 जाते हैं और फिर यमदूत मिल जाते हैं उनको। बस यही है। बोलो हाँ कैसे हो, अच्छे हो, बताओ सुनाओ, हाँ अभी मैंने गाड़ी लिया है, ऐसे करते करते है तो यही अल्टीमेटली पुनरअपि जन्म में गिर जाता है। हमें ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाने। ये दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं। कोई कुत्ता मरता है तो हमको मालूम पड़ता है? कोई मालूम, कुछ मालूम नहीं पड़ता। कुत्ते को लगता है, हाँ आप लोग हमारी शहरी, हम जहाँ मैं रहता हूँ सोसाइटी में, शहरी में 3-4 कुत्ते हैं, उसको लगता है ये शहर का मालिक मैं ही हूं, और वास्तव में वो मालिक। दूसरा कुत्ता आया तो इतना भौंकते हैं, उसको भगा देते हैं। वो कितना भी सोया हुआ हो कुत्ता, भगा देते उसको। गली गली, अच्छा शेरी गुजराती वर्ड है, अच्छा गली तो सब राजा होते हैं। अभी ये तो छोड़ो, प्लेटफॉर्म 1 नंबर का प्लेटफॉर्म का कुत्ता अलग होते हैं। अगर 2 नंबर का जंप किया, वो देखता, मैंने देखा है, खुद देखा है, वो ट्रेन पास हो रही है और फिर भी वो ऐसे देखता है और जैसे ट्रेन के भाव भाव करके भगा देता है। ऐसा है कुत्ता, इसको बोलते ये कुत्ते का साइंस। हम भी ऐसे ही है। मेरे पास इतने पैसे, ये मकान मेरा है, हाँ मेरे इसके पास इतना ज्यादा पैसा है, मैं उससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ऐसे ही कुत्तेगिरी करते 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 हम मर जाएंगे। ये हमारी सबकी कहानी है। कुछ नई कहानी, हाँ बस कुत्ते का नाम बदल जाता है, बाकी कहानी वही रहती है, वही रहती है। ये पिक्चर दिखते से भ्रम होता है पिक्चर में कि दी एंड, हैप्पी एंड, वो सबको अच्छा लगता है, हैप्पी एंड अच्छा लगता है। जिस पिक्चर के हैप्पी एंड नहीं है ना, वो फ्लॉप जाएगी पिक्चर, फ्लॉप जाएगी। लेकिन ऐसा वो इसीलिए वो पिक्चर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें झूठ 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 बताया जाता है, भगवान से दूर भगाया जाता है। कुछ सेंस की बात नहीं है। अब ये जैकी चैन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कैसे जा सकता है? अपना बच्चे जाएगा तो फिर सीधा गिर जाएगा, हॉस्पिटल में ही जाएगा। और उसमें ऐसे दिखाता है ऐसे, और हीरो एक हीरो ऐसे चलता है और 10 बार विलेन होते हैं, उस सबको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्यों मारते हैं? सब ने अटैक नहीं करते हैं, फिर भी हमको उल्लू बना रहे हैं। हाँ बहुत मजा आ रही है, वंडरफुल सुपर हिट पिक्चर। क्या सुपर हिट? तुम्हारी जीवन को सुपर फ्लॉप बना रहा है, सुपर फ्लॉप बना रहे हैं। ये सुपर हिट पिक्चर है। वास्तव में भागवतम, भगवत गीता सुपर हिट। साधु 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 साधु, ये हमारे कल्चर में ताली साधु साधु बोलो, अच्छा लगे ना? साधु साधु बोलो, साधु साधु, ये हमारा कल्चर है। तो ये हमारे जीवन को सुपर हिट बनाता है वास्तव में। और रामायण पढ़ो, रामायण में भी फाइटिंग है, हाँ रामायण में भी फाइटिंग है। और ऐसे ही क्या हनुमान जी और रावण का, सुग्रीव और रावण का फाइटिंग देखो, भूल जाएंगे आप सब।
ये सब कचकड़े की फिल्म का फाइटिंग, ऐसा फाइटिंग कोई नहीं कर सकता। आप पढ़ो, पढ़ा है, किसने पढ़ा है रामायण? नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, नहीं भाई। यस, वेरी गुड, पढ़ो, और सब पढ़ो रामायण, भगवत गीता रोज पढ़ो, रामायण पढ़ो। रामायण जल्दी पूरा हो जाएगा, अभी रामनवमी आ रहे ना, उससे पहले पूरा कर दो। रामायण इतना अद्भुत है, इतना इतना सुंदर स्टोरी है उसमें कि आप रामायण पढ़ेंगे आपको लगेगा राम भगवान सामने है। जैसे ही पिक्चर खत्म हुआ, आप बाहर निकले, तो आप हृदय में ऐसा खालीपन लगेगा, कुछ मजा नहीं आई। ऐसे आप पूरे पिक्चर में बहुत हंसे, आप उल्लू बनने के हंसे। हाँ, वो पिक्चर अच्छा ही नहीं, आप उल्लू बन रहे हैं। हाँ, उल्लू बन रहे। कोई गिर जाता है तभी वो, उसको दर्द और फिर भी हंसता है वो, क्योंकि वो हंसेगा नहीं तो लोग उसको मस्करी करेंगे। ऐसे हम है, हम हमको कुछ नहीं मिला इसलिए हम हंसे, ऐसा। तो ये सब उल्लू बना। लेकिन रामायण पढ़ेंगे ना, तो पन्ने पन्ने पर भगवत गीता पढ़ेंगे ना, शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होगा, शुरुआत में थोड़ा भगवत गीता कष्टदायक लगेगा, लेकिन देखिए भगवत गीता इतना मधुर है कि यदि आप एक बार पढ़ेंगे और इसकी आदत लग गई ना, तो आप भगवत गीता के बिना जी नहीं सकते, आप रामायण के बिना जी नहीं सकते, भगवान राम की शिक्षा के बिना जी नहीं सकते। तो ये पढ़िए, और ये पढ़िए और सबको दीजिए, ये बहुत बड़ा आपका कल्याण, उसका कल्याण। तो पहला, यदि आप भगवत गीता पढ़ेंगे फिर आप कीर्तन करिए। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये चार चीज, मन मना, मेरा स्मरण करो, मन मना। तो मेरा भगवान का स्मरण कैसे होगा? भगवान का कीर्तन करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो कीर्तन करेगा वो भगवान का भक्त बनेगा। मन मना भव मद भक्तो, हाँ, भगवान का भक्त बन गया। तो जो भगवान का भक्त बनेगा वो मध्याजी पूजा करेगा भगवान की और नमस्कार करेगा, है ना। तो इस प्रकार भगवत गीता का ये अमृतमय वाक्य वाणी, ये वास्तविक अमृत है। ये थोड़ा कड़वा लगेगा शुरुआत में, ओ आज भगवत गीता पढ़ना है, हाँ, ये थोड़ा ये लगेगा। बाकी आज क्या चल रहा है मार्केट में, हाँ, ये उत्तराखंड में क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने क्या बम फोड़ा, ये सब में बहुत मजा आती है ना। यूट्यूब खोला, फाट फाट फाट, 1 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मजा आता है। लेकिन भगवत गीता का 2 मिनट के लिए कोई पन्ना नहीं खोलता है, क्यों? ये देखिए हमारी कैसी मेंटालिटी है। ये माया का बड़ा शस्त्र है, हाँ भाई, सावधान। ये माया ने शस्त्र दिया है हमको। अब कितनी अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, सब मोबाइल बंद रखो, स्विच ऑफ ऑफ रखो, फिर भी ऑन रखेंगे कि कुछ मैसेज आया होगा, अपने कुत्ते का, अपनी बिल्ली का, ऐसा मैसेज आया होगा। और कुछ नहीं है तो किसी का भी, कोई भी कुछ भी नहीं है मैसेज, तो वो ट्राई करे किसी को मैसेज भेजेगा। अभी मैं कल निकल रहा था तो एक लड़की, युवन लड़की, 15 16 17 साल की, वो दूर से चल के आ रही थी, मोबाइल में ऐसे ऐसे करके आ रही थी। मैं बोला गिर नहीं जाए तो अच्छा, खड्डा खोड़ा था मेरे खड्डा था मेरे घर के सामने, इसमें गिरने तो अच्छा है, पर वो फिर हंसती थी। कितने ये क्या है, मतलब पूरा जीवन इसमें दे दिया। और उसको बोले भगवत गीता पढ़ो ना, टाइम नहीं है, भगवत गीता का टाइम नहीं है? तो टाइम कहाँ है? यूट्यूब देखने में, शॉर्ट देखने में सब टाइम है। किसी को भगवत गीता देने जाते हैं, हाँ भगवत गीता पढ़, हाँ अभी कहाँ टाइम है, सब यूट्यूब पे देख लेते हैं। अच्छा 1 मिनट यूट्यूब पे देख लेते हो, हाँ कब देखा बताओ, कितने मिनट के लिए देखा, कौन सा श्लोक पढ़ा, तब मालूम है कुछ नहीं पढ़ा। बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ते। इसीलिए सबको दया करो, कम से कम आप पढ़ो। आप यहां से जिसके पास भगवत गीता नहीं है वो लेके जाओ, भागवतम नहीं है लेके जाओ। मेरा गारंटी, ये भागवतम 18,000 श्लोक वाला इतना अद्भुत पिक्चर है, इतना अद्भुत पिक्चर है, हाँ, कि जैसे गाय घास खाती है और अमृतमय दूध देता है, वैसे हम मूर्ख गधे कुत्ते बिल्ली है और सीधे भगवत भक्त बनेंगे, और उस तरह हम वैकुंठ जाएंगे भागवतम से, गारंटी मेरी। चलो साधु साधु, यस गारंटी। यदि नहीं बने तो मैं बैठा हूं इधर,
आप भागवतम ले जाओ, जिसके पास नहीं हो ले जाओ। आप कॉलेज में पढ़ते हो कोई बात नहीं, एक श्लोक पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बाकी इसका ये वो बड़ा लोह चुंबक है, पर आपको देखो थोड़ा तो ये करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको जहर के 2 बूंद दे दूं, सब लोग ले लो, तो आप ले लेंगे? नहीं, मैं बोलूंगा ये जहर है, लो 2 बूंद। प्रभु नहीं पिएंगे। पियो, नहीं पिएंगे, फेंक देंगे ना। तो फिर ये यूट्यूब क्यों देखते हो, ये जहर है। हाँ, वो तो चलेगा। ऐसा हमारा हालत है। इसलिए देखो, ये माया से संभलना है हमको, बहुत बचना है। और जो एडिक्टेड है ना, मैं तो भक्तों की भी बात कर रहा हूं, जो गृहस्थ भक्त है ना, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो हम कब तुष्यत्याशु जनार्दन, कब जनार्दन को प्रसन्न कर पाएंगे? इसलिए मेरी नम्र निवेदन है कि अपना टाइम इसमें कम करो, इसमें टाइम बढ़ाओ, प्रचार में बढ़ाओ, कीर्तन करो। जब भी आप फ्री हो जाओ तो इधर आ जाओ, मंदिर में कीर्तन करो, या अपने घर में बैठ के मम्मी पापा को लेकर सुबह शाम कीर्तन करो। ये है, इससे संतुष्ट होंगे हम। कोई भी हिसाब से, तो ये इतनी टॉपमोस्ट सिचुएशन, इसमें हम संतुष्ट हो जाएंगे। 30 लाख 10 लाख करोड़ के मालिक मुकेश अंबानी को संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन हम संतुष्ट हो जाएंगे भागवतम भगवत गीता पढ़ने से। और संतुष्ट या ये न के न वाह, हम नरक में रहेंगे तो भी संतुष्ट होंगे यदि हमारे पास भागवतम है। तो हमारे जीवन में एक समस्या आती है, ये जगत यानी समस्या, भौतिक जगत यानी समस्या, ये समस्या कभी भी कोई भी आ सकती है। तो यदि हम भगवतम के आश्रय में, भगवत गीता के आश्रय में, शिल प्रभुपाद की बुक्स के आश्रय में है, तो हम संतुष्ट या ये न के न वाह, हम संतुष्ट रह सकते हैं। और इससे और एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, वो है सर्वेंद्रियोपशांत्या, सब इंद्रियों हमारी कंट्रोल में रहेगी। और ये मेन प्रॉब्लम इंद्रियों का है। सब इंद्रियों का प्रॉब्लम है। आंख चाहते है कि मैं वीडियो देख लूं, बस आंख ऑर्डर करता है मन को, मन तो रेडी है, यस यस यस, देखो देखो। मन तो राजा है इंद्रियों का। तो मन, इसलिए यहां लिखा है जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रिया स्वतः वश में हो जाती है। ये लास्ट लाइन इस परपट की, यानी मन को वश में करना है। और मन के पास 10 घोड़े हैं। कैसे चलेगा? एक भक्त ये बोलता है प्रभु मेरे पास आओ, ये बोलता है मेरे पास आओ, और दो, एक आगे से टांग खींचते, एक पीछे से खींचता है। क्या होगा? मेरा मन ऐसा है, अदृश्य शत्रु, इसको मित्र बनाओ। इसीलिए मन को बोलो, मन बोले नहीं पढ़ना है, मजा नहीं आ रही, बैठो। क्यों मजा नहीं आ रही है? पढ़ो। अभी पुस्तक वितरण जाना नहीं है, ठंड लग रही है, स्वेटर पहन के जाओ, पुस्तक दो। ऐसे कैसे होगा? ऐसे मन को कब करो, कंट्रोल करो। हरे कृष्णा। अभी प्रश्न नहीं होगा ना? फिर आरती बाद में। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? यस, पीछे दीजिए। वास्तव में आप यहाँ बहुत सारे यंग है और भी भक्त है, सब भक्त बहुत अच्छा है। आप लोग आते रहिए रेगुलर, और अपने मित्र को लाते रहिए, अपने परिवार को लाइए, सबको ये बताइए। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसा कि आपने बोला अभी कि स्टूडेंट एक श्लोक ही पढ़ने तो काफी है, हाँ, तो बैग में लेकर चल सकते हैं क्या भगवत गीता? क्या? जैसे कॉलेज जाते हैं या जॉब पर जाते हैं तो भगवत गीता को साथ में रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि मंदिर में रख ना सकते ना हैं, ना ना ना, बैग पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहीं पे भी, हमारे भक्त कहीं पे भी ट्रैवलिंग में भगवत गीता भागवतम लेके जाते हैं, कहीं पे भी मौका मिला पढ़ लो। कोई कोई पवित्रता का ऐसा कोई नहीं कि बाहर लेके? नहीं, वो अच्छी तरह, वो इसको एक कपड़े में एक इसकी बैग आती है, तो उसमें रख सकते हैं आप अपनी इसमें। सबसे बड़ी बात है वो ले जा रहे तो अच्छा है, ले जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो
कोई प्रश्न नहीं, यानी सब लोग कन्विंस है। यस, हाँ, इनका प्रश्न है। हरे कृष्ण। मेरा रेसिडेंशियल कोचिंग बंद है माइक। हरे कृष्णा। हरे। मेरा रेसिडेंशियल कोचिंग है यही भोपाल में। सुबह 4 बजे उठने का सिस्टम ऐसा सब है, एकदम सनातन स्टाइल है। कितने बजे? सुबह 4 बजे। 4 बजे? ओह वेरी गुड। और रात को 8 बजे सो जाते हैं, डिनर 6 बजे ना। तो इस्कॉन की तरफ से वहाँ आपकी तरह, जैसे आप सूरत से आए हो ना, तो वैसे मेरे यहाँ आते थे और हर संडे संडे कार्यक्रम करते थे। ओके। फिर व्यस्तता हो गई इधर से। मैं तो अवेलेबल हूँ, कार लाना ले जाना मैं करने को तैयार हूँ सब, मगर यहाँ से व्यस्त हो गए हैं। और मेरी प्रबल इच्छा है कि वो वापस मेरे यहाँ स्टार्ट हो, प्रसाद मैं बनवाऊं। हमको स्टाइल ठीक है, दिया जाए। वो जरूर होगा। आप वो अच्युत कृष्णा प्रभु या मतलब मेरे चल रहा था बहुत अच्छा बिल्कुल चल रहा था। करो तो करो। फिर वो स्टॉप हुआ है। हाँ, कुछ कारण होगा, ठीक है आप। मतलब बिजी हो गए थे क्योंकि मंदिर बंद था। हाँ, मगर मैं चाहता हूँ कि वो जो युवा यस है मेरे पास, वो 11th 12th वाले यस यस आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, 100% सिलेक्शन भी हो रहा है, यस, मगर वो लोग थोड़ा दूर हो रहे हैं। बहुत अच्छा। आप प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ते हैं? मैं नहीं पढ़ता। हाँ, देखिए बात ये प्रॉब्लम नहीं, जरूर आपके घर चालू करेंगे, लेकिन आप पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए, कम से कम एक श्लोक पढ़िए। मतलब ऐसा पढ़िए कि नहीं मुझे पढ़ना ही है। हाँ, जैसे भाई आपको एवरीडे या हर महीने आप कुछ बचत करते हैं कि 200 रुपये तो हमको बैंक में रखना है या 2000 रखना है, तो आपके पास प्रॉब्लम होगा तो भी आप 2000 तो रखने जाएंगे ना। ऐसे ही रोज एक श्लोक पढ़ो, पढ़ना ही है। हाँ, जितना एक दिन खाएंगे नहीं सोएंगे नहीं चलेगा, श्लोक नहीं पढ़ेंगे नहीं चलेगा। ऐसा जीवन बनाओ, फिर ये भोपाल इसको नहीं, पूरा वर्ल्ड का इसको आपके यहाँ आएंगे प्रचार के लिए। यस, भगवान भेजेंगे। तो प्लीज आप नियम लीजिए। और आपके पास भागवतम है? यही इस्कॉन का? बहुत अच्छा। और आप एक घर में एक एक्स्ट्रा भागवतम कोचिंग क्लास पे रखिए है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लाइब्रेरी के लिए अलग है, स्टूडेंट्स के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप शुरू कीजिए, भगवत गीता पहले शुरू कीजिए, इसको पढ़िए। स्काई इज द लिमिट। मैं आपको बताता हूं, इसका जो ज्ञान है, हम सोचेंगे अरे भगवत गीता में इतना अद्भुत ज्ञान है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। ऐसा आप बोलेंगे, सच में इतना अद्भुत ज्ञान है। हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ, आपका प्रश्न आप ही उत्तर देंगे। श्याम कौन प्रभु को दीजिए। हाँ मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, जैसे ये लाइव प्रसारण हुआ, हाँ इसके बाद जो कीर्तन होता है यहाँ और आरती, उसको भी लाइव जाने दीजिए। हाँ, प्रियव्रत प्रभु, ये सही बात है। प्रियव्रत प्रभु, क्योंकि वो हाँ, धुन होती है यहाँ, मैं बोल दूंगा प्रियव्रत प्रभु को, वो बहुत आप बता दें। जादूगरी होती हाँ हाँ, ये दूसरा स्टेप यही है। पहला पुस्तक देना, सबको प्रचार करना। दूसरा कीर्तन है, कीर्तन सबको सुनाना। इतना अच्छा है। हमको ये रियलाइज होगा। अभी मैं 2 दिन पहले नंदग्राम में था। नंदगांव हमारे एक ऐसा विलेज है जहाँ बहुत सारे फैमिली रहते हैं। गांव सिर्फ भक्त रहते हैं और उसमें बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सब जैसे आप 4 बजे उठते और रात को 8 बजे सो जाए, ऐसे ही वहाँ पूरा दिन का प्रोग्राम हो, और सब गृहस्थ उधर खेती करते इत्यादि। तो उसमें मैं था, तो मैंने देखा वहाँ चींटियाँ। तो मैं बैठा था, मैं एक पेड़े का प्रसाद था, तो उसमें एक कण नीचे गिर गया। तो 2 मिनट में सब चींटियाँ के लेके उसको जा रही है। तो मैं बोला देखो यार, चींटी भी संतुष्ट है, चींटी भी जा रहे प्रसाद लेके हरि बोल करते हुए। ऐसे मुझे मतलब ऐसा है, जहां कीर्तन होगा, जहां भगवान का नाम होगा, तो यहाँ ऐसी हालत होगी कि सब। और मैं प्रसाद ले रहा था, तो वो नींबू शरबत पानी था, तो मैंने ग्लास रखा, तो हम सब भक्त बैठे थे। तो 1 मिनट हुआ तो यहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। तो मैंने सब भक्तों को बताया कि देखो यहाँ नंदग्राम में चींटियाँ भी निर्भय है। हम बैठे हैं मनुष्य, फिर भी चींटियाँ आके इधर अपना खाना खा के चली जाती है। ये सब
सब जीवों को दया देता है और सब जीव एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु इतनी कृपा है कि सिंह, बाघ और हाथी और हिरण वो सब, ये देखो, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। कीर्तन करने से, भगवत गीता पढ़ने से ये कृपा मिलती है हमको, है ना। जहां दो पार्टी के लोग, राहुल गांधी और लड़ते रहते हैं, वहां यदि कीर्तन किया जाए ना, सब शांत हो जाएंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद के गौर प्रेमानंदे।